अब याद रखिए, अल्लाह जिसे जन्नत अता फरमाना चाहे, मेरा रब उसे बेटी अता फरमाता है। अब उसके हाथ में है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानत लहू उनसा वलम यइदहा वलम यहिनहा वलम युसर अलैहा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब जिसे एक बेटी अता फरमाए, उसे 3 काम करने हैं। नंबर 1, उसके चेहरे पे थप्पड़ ना मारे। वलम यहिनहा, उसे गाली ना दे, उसे जलील ना करे। वलम युसर अलैहा, अपने बेटे को बेटी पे तरजीह ना दे। हज़रत, जहाँ आप रोज़ अपनी बेटियों के कत्ल करते हैं, आपको एहसास तक नहीं होता कि आप किस तरह बेटियों को रोज़ गले दबा के मार रहे हैं। आपका बेटा और बेटी आती है, बाहर से आते हैं, तो पुत्र को उठा के जनाब कंधों पे बैठा के आप बाहर निकल जाते हैं। वो बेचारी पीछे देखती रह जाती है कि मेरा बाप, मेरा भी बाप है ये, मैं किस गुनाह की सज़ा हूँ। अब खाना लाते हैं, हमारे घरों में अच्छी चीज़ें पकती हैं तो बेटों के लिए, बेटे अपने भाई अपने बहनों के हाथ से चीज़ें छीन लेते हैं, और माएँ बेटियों को ये दिलासे देती हैं कि ये तेरा भाई है, तेरा सहारा बनेगा, दे कुर्बानी इसके लिए। और मुस्तफ़ा करीम फरमाते, जन्नत तब मिलेगी जब तू बेटे को तरजीह ना दे, बल्कि गोद में तेरी बेटी बैठी हो और साथ अपने बेटे को बिठाया हो। हुजूर सैयदी आला फरमाते हैं, जब तू घर से बाहर से चीज़ लेकर आए ना, तुझे चाहिए कि पहले बेटी को दे, फिर बेटे को दे। या हजरत, कौन जाने कि तेरा सहारा कौन है? ये तो हमारे बनाए हुए लफ्ज़ है कि पुत्र मिल गया तो मेरा बाजू है। यहाँ हजारों मिसालें आपके सामने मौजूद हैं कि 4 पई पे पड़ी हुई माँ और बाप को बेटा देखना भी गवारा नहीं करता। वो अपने मेके से बेटी रोती आती है कि मेरे बाप को क्या हो गया है, मेरी माँ को क्या हो गया है। पुत्र अपने घर के अंदर बाप और माँ की इज्जत नहीं करवा सकता, कहता जी मेरी बीवी है, तुसी ओदी गल मननी पैनी है। और बेटी मेके में अपने ससुराल में होकर बाप की भी इज्जत करवाती है और माँ की भी इज्जत करवाती है। हमारे सामने कितनी हजारों मिसालें मौजूद हैं। बेटियां संभालती हैं बाप को और बेटियां संभालती हैं अपनी माँ को। तो जिसको आपने कहा था मेरा बाजू है, वो तो भाग गया। याद रखिए, यहाँ आखिर तक सहारा सिर्फ कायनात के खालिक की ज़ात है। हर एक का सहारा अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात है। आप जब डिपेंड करते हैं तो फिर आप फैसले गलत करते हैं। आप कहते हैं ये मेरा बाजू है, इसने मेरा सहारा बनना है। बेटियां ते धन भराइयां, वो धन भराइयां दे विच बेचारी मर जाती है। इस घर में उसको कानों में रोज पड़ता है ये पराई है, और सारी जिंदगी ससुराल वाले कहते हैं ये पराई है। मेका क्या कहता है जी, ये पराई है, इसने चले जाना यहाँ से। वो आगे जाती है तो सारी जिंदगी खिदमतें करती है, जेठ की, जेठानी की, देवर की, देवरानी की, खामद की, सास की, बहू की। मरते दम तक ससुराल उसको कबूल नहीं करता, कहते बाहर से आई है। तो आपने एक औरत को क्या बना के रखा है? आपने ना उसको एज ए बेटी की हैसियत से इज्जत दी, ना बीवी की हैसियत से इज्जत दी, ना आपने उसको माँ की हैसियत से इज्जत दी। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो अपने बेटे को बेटी पे तरजीह ना दे तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। किसमें जी? ये मैंने आपको बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और आपने बड़े ढीले अंदाज में कहा जी सुभान अल्लाह।